जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके एजुकेशन चैनल एक्सपर्ट एजुकेशनल वर्ल्ड में। तो इसके पहले वीडियो लेक्चर 3 मैंने आपको मापन समाप्त कर दिया था। फिर हम लोग पहुंचने वाले थे भौतिक राशि में। लेकिन जब मैंने अपना खुद का वीडियो देखा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने समझाने में कहीं ना कहीं कोई कमी तो छोड़ी ही है, या मैं आपको उतने अच्छे से शायद बता नहीं पाया हूँ। इसीलिए मैंने आज सोचा कि आपको और एक अच्छे ढंग से मैं आपको मापन को और विस्तार करूं, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए और आपको शायद कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, शायद आपको कुछ बेहतर नहीं समझ में आया हो, तो मुझे आज उसमें पूरे जो जो भी आपके मन में जितनी भी शंकाएं मैं सबको ख़त्म कर देना चाहता हूँ। हालांकि तैयारी भी ज़्यादा कुछ खास थी नहीं, लेकिन इस बार तैयारी पहले के वीडियो में मैंने जितना लेक्चर 3 में मैंने जितनी तैयारियाँ की थी उससे कई ज़्यादा तैयारी करके इस वीडियो में मैंने आया हूँ। अगर ये वीडियो भी अगर अच्छा ना बन पाया, अगर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि न मैंने इस वीडियो में भी मैंने अच्छे से आपको समझा नहीं पाया या बता नहीं पाया, तो मैं अगले लेक्चर 4 में मैं फिर से यही मापन पे ही आके बात करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाता हूँ डायरेक्ट आपको अपलोड करता हूँ मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ। मैं अपलोड करने के बाद मैं एक बार एक अच्छे से ध्यान लगाकर मैं अपना वीडियो देखता हूँ खुद। और ऐसा मैंने पहले ही वीडियो बता चुका, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छा और आसान तरीके से और बेहतर देने की कोशिश करूँगा। कोई सी भी चीज़ को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले बताया जो दिक्कतें मेरे साथ हुई, जो मुझे पढ़ाई करने में जो जो समस्याएं, जो शंकाएं, जो प्रश्न मेरे अंदर उठता था, वो प्रश्न आपके अंदर उठे ही ना। मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा और करता रहूंगा और करता हूं भी। ठीक है, तो आप अच्छे से समझते रहिए। अगर आपको समझ में ना आया है आप कमेंट करके बताइए कि नहीं मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। अगर ऐसा होता है मैं खुद से देखता ही हूँ वीडियो, अपना खुद का वीडियो। अगर नहीं होता है मैं उसको पूरी जितने भी प्रश्न उठते हैं मेरे मन में मेरे ही खुद के वीडियो में फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आगे आपको क्या था मापन में, उसको फिर से इस टॉपिक पे बात करूँगा। ठीक है, इस टॉपिक में फिर से मैं बात करूँगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए। क्या कहा गया आपकी किताबों में ना, कहा गया कि विज्ञान, ठीक है, विज्ञान मापन पे आधारित है। कैसे आप समझते चलिए। ठीक है, कहा गया आपके किताबों में कि विज्ञान, ठीक है, विज्ञान विज्ञान मापन पर, क्या कहा गया आपकी किताबों में कि विज्ञान मापन पर आधारित है। एकदम सही कहा गया है कि विज्ञान क्या है, मापन पे आधारित है। अगर कोई आप इस तरह से भी बोलते हो कि मापन, ठीक है, आप ऐसे स्टार बनाते चलिए तो ज्यादा बेहतर समझ में आपको आएगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप देखते रहिए। तो कहा गया है कि अगर आप इस ढंग से भी बोलते हो, ठीक है, अगर आप ऐसे भी बोलते हो कि मापन, क्या, मापन विज्ञान का आधार है, ये भी सही है, आधार है। अगर आप ऐसे भी बोलते हो कि मापन विज्ञान के विकास का, विकास का विशेष अंग है, विशेष अंग है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। कैसे, आप देखते चलिए कैसे। आप ऐसा ना तो आप ऐसे लिखते चलिए, आपने जो भी नोट्स बना रहे हो एक किताब में कॉपी में नोट कर रहे हो, आप इस तरह से इस ढंग से लेते। तीनों का कहना है कि सेम बात कहना एकदम सही है और बात भी बराबर। ये तीनों जो कहा गया सब बातें बराबर है, कोई डिफरेंट नहीं है। और कैसे, आपके मन में सवाल उठ रहा है कैसे, ठीक है, कैसे, ठीक है। तो आप मापन को अगर देखें तो हमारे दैनिक जीवन के इर्द गिर्द घूमता ही रहता है। हमारे जो दैनिक जीवन में जितने भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, प्रक्रियाएं कर रहे हैं, सबसे मापन जुड़ी हुई है। आप कहीं भी देखिए, अगर आप अपने कहीं बैठे हुए तो वहां पे भी देखिए तो मापन उससे जुड़ी ही है।
अगर आप चेयर पे बैठे हो तो वहां पे भी मापन का उपयोग किया गया है, उस चेयर में भी मापन का उपयोग किया गया है। अगर आप खाना खा रहे हो तो उस खाना को बनाने में भी आपका मापन का उपयोग किया गया है। अगर आप किसी वाहन को चला रहे हो तो उस वाहन को भी बनाने में आपके मापन का उपयोग किया गया है। अगर आप किसी पेंसिल से लिख रहे हो, पेन से लिख रहे हो, या फिर आप कंप्यूटर चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, तो उस लैपटॉप में भी और उस पेन में भी, अगर उस स्केच, अगर मैं इसका स्केच का उपयोग कर रहा हूँ तो स्केच में भी मापन का उपयोग किया ही गया है। मापन हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। आप कहीं भी देखिए मापन, मैं इसमें बहुत विस्तार करूंगा। अगले वीडियो में तो 44 मिनट में खत्म ही कर दिया था, शायद इसको मैं 2 घंटे भी लेके चला जाऊं मापन को, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगा ही नहीं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि जो मैंने वीडियो बनाया वो मैंने सही बनाया है। मैंने ओझा सर से बस एक ही चीज सीखा ही है, कर्म से ज्यादा कांड पे ध्यान दिया करो। कभी भी कर्म करो ना करो, लेकिन कांड करता ही रहा करो। अपने अंदर की कमियां को ढूंढते रहा करो, टटोला करो खुद को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं इधर बता रहा हूँ तो मैं भी बस एक 12th पास का स्टूडेंट ही रहा हूँ, उससे ज़्यादा हूँ नहीं। बस मुझे 2 ही चीज़ से लगाव ही हुआ है, एक किताब से, एक खुद से। मैं अभी भी कभी टाइम मिलता है खुद से पढ़ते रहता हूँ, या फिर कुछ ना कुछ कांड ही करता रहा करो। बस उन्होंने जो ओझा सर ने जो मुझे बताया, बस मैं उसी ही सिद्धांत पर, जिंदगी में कर्म करो या ना करो, लेकिन कांड किया ही करो, कुछ भी हो। मैंने गलत वीडियो बनाया, हो सकता है आने समय में अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे भी मुझे कि आपने ऐसा गलत बता दे, कुछ आता जाता है नहीं। बस कांड ही किया करो और कुछ मत किया करो। तो मैंने क्या बताया कि विज्ञान क्या है, मापन पे आधारित है। कैसे? मैंने बताया हमारे दैनिक जीवन में जो भी क्रियाएं कर रहे हैं हम लोग, जो भी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, सब हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे बहुत सारी चीज मैंने बताया, जहां भी बैठो कुछ भी करो, देखो वहां पे मापन का उपयोग किया ही गया है। अगर आपके घर में एक लाइट भी जल रही है तो उस लाइट को बनाने में भी मापन का उपयोग किया गया है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मापन है क्या? तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूं आपके वीडियो के साथ। फिर मैंने क्या था, मापन। ठीक है, गौर करना, मापन का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां पे। जैसे देखिए, मैंने एक स्केच पे से मैं लिखता हूं, यह स्केच से, तो इस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे केमिकल्स के उपयोग हुए होंगे, जाहिर सी बात है हुआ ही होगा। बहुत सारे पदार्थ के उपयोग किया ही होगा। तो इस पदार्थ को बनाने में जिस का भी प्रयोग किया गया है, उस पदार्थ को एक सही मात्रा में मिलाया गया है। ठीक है, एक सही मात्रा में मिलाया गया है, वहां पे भी मापन का उपयोग हुआ। ठीक है, अगर हम कोई गाड़ी चलाते तो उस गाड़ी को बनाने में, अगर साइकिल ही बनाते तो उस साइकिल को, आप खाना ही बनाते तो आप सीधी सी बात, चलिए खाना पे, आपके घर में जो आपके आंखों के सामने हो रहा हो, जो आपके घर में जो आंखों के सामने होता, अगर आप उसको लेकर के अपने और भी चीज़ों से आप कनेक्ट करो, और भी चीज़ों से अगर तुलना करो, तो देखिए ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अगर घर में खाना बनते तो देखते हो आप, या आप ही खुद बनाते हो, यार आपकी मम्मी, दीदी, कोई भी हो घर में जो, या दादी हो जो खाना बनाती है, देखते हो कि घर में अगर खाना बनाने में नमक डालते हो तो एक मात्रा के अनुसार डालती है। जितने, अगर मान लिया जाए कि अगर आपने 1 किलो आलू की या 1 किलो किसी हरी सब्जी की अगर आप सब्जी बना रहे हो, तो देखिए उसकी मात्रा के हिसाब से आप नमक डालते हो, हल्दी डालते हो, या डालती होंगी या डालते हो, एक मात्रा के अनुसार आप उसमें तेल डालते हो। सेम वही प्रक्रियाएं हर चीज बनाने में होती हैं, हर प्रोडक्ट को बनाने में होती हैं। ठीक है,
तो वो क्या है कि एक मात्रा में आप मात्रा इसको लेके चलो, मात्रा, ठीक है, मात्रा। अब आपको समझ में आ रहा है कि मात्रा है क्या। तो मात्रा का मतलब होता है जिस चीज को, यानी किसी भी वस्तु या जिसे, ठीक है, जिसे मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, वही आपकी मात्रा है, ठीक है। या फिर मात्रा का अर्थ आपका होता है राशि से, सॉरी, राशि, या आप इस मात्रा को आप राशि भी बोल सकते हो। और इसी राशि को हम लोग आगे चल के वस्तु भी कहते हैं, वस्तु, ठीक है। यही मात्रा आपकी क्या कहलाती है, वस्तु, और यही राशि भी आपकी क्या कहलाती है, वस्तु, ठीक है। अब लेते चलिए, अगर मैं मात्रा बोलूं इसका मतलब आप समझो राशि, राशि का मतलब मात्रा, मात्रा का मतलब जिसे हम माप सकते हैं, ठीक है। आप कनेक्ट करते चलिए तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि जितने भी सेम जो घर में हम खाना बनाते हैं वही सेम प्रोडक्ट बनाने में हमारे क्या लगती है। लेकिन अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर मापन है क्या। तो जो आप सोच रहे हो वही है, ठीक वही चीज जो आपके माइंड में चल रहा है। मापन का मतलब होता है किसी भी चीज को मापना या तौलना, मापन करना या तौलना, या माप करना या तौल करना, या फिर उसको गिनती करना, गणना करना, वही आपका क्या है, मापन। या किसी चीज को अगर आप गिनती कर रहे हो, क्या कहते हो, गिनती, या आप तौल कर रहे हो, तौल कर रहे हो, ठीक है, तौल करना, या आप किसी भी चीज को माप रहे हो, ठीक है, वही आपका क्या है, मापन। क्या है, मापन। आप किसी भी चीज को गिनती करते हैं 1 से 100 तक, या 1 से 1 करोड़ तक, या 1 से 1 अरब तक, वो भी आपका क्या है, मापन है। आप दुकान में कोई लिक्विड या किसी या पेट्रोल पंप पे ही जाते हो तो आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हो, डीजल डलवाते हो, जो भी डलवाते हो वो भी क्या कर रहा है, आपका माप करके दे रहा है, ठीक है। अगर आप दुकान जाते हो या कहीं बाजार या मार्केट में जाते हो, आप देखो आपको तौल करके कोई चीज देता होगा, या तो ये इलेक्ट्रिक तराजू हो या तो फिर ऐसे हाथ दंड वाला हो, ठीक है। वो भी क्या है, आपका मापन ही है। मापन आप जो समझ से, लेकिन मापन से सिर्फ किसी वस्तु को गिनती या फिर माप या फिर तौला नहीं जाता। मापन से आप किसी वस्तु के गुण या फिर उसकी शुद्धता को भी माप सकते हो। जैसे आप देखिए, किसी, मैंने क्या बोला, मापन से सिर्फ वस्तु को गिनती किया नहीं जा सकता, कट गए। तो मैंने क्या बताया, आप मापन से सिर्फ किसी वस्तु को गिनती या माप या फिर उसको गिन या तौल नहीं सकते। मापन से कि हर एक वस्तु की शुद्धता, मापन से आप हर किसी वस्तु की शुद्धता या फिर उसकी विधि या प्रणाली, आप जो भी बोलो, प्रणाली भी बोलो तो सही लगता है, प्रणाली, या किसी वस्तु की विधि या शुद्धता या फिर उसके गुण, उसके गुण को भी माप सकते हो, ठीक है। अब आपके मन में यार हम कहाँ किसी वस्तु की शुद्धता को मापते हैं, बिल्कुल मापते हो, ठीक है। आप किसी हर एक प्रोडक्ट पे आप कोई भी चीज देखिए, उसकी शुद्धता देखो, उसमें लिखा हुआ रहता है इतना % का शुद्धता है। जैसे आप बोलते हो ना, दूध की शुद्धता मापते ही हो ना लैक्टोमीटर से, मापते तो वो क्या आप बोलते हो ना कि हाँ लैक्टोमीटर से आप डालते हो, फिर बोलते हो आप कभी, या फिर आप जाइए किसी दुकान पे दूध बेचने के लिए जहाँ पे आप रोज डालते हो, जहाँ पे गवाले, उसको गाय चराने वाले को ग्वाला, ठीक है, ग्वाले लोग जहाँ दूध बेचने के लिए जाते तो वहां देखो एक मीटर रखता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। तो क्या हम मापन से क्या दूध की शुद्धता नहीं माप रहे, किसी प्रोडक्ट को नहीं माप रहे। इसका मतलब समझ में आता है कि मापन से हम किसी वस्तु की शुद्धता को भी मापते हैं या फिर उसके गुण को भी मापते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो
आप बहुत सारी, या फिर उसको बोलो तो उसके स्वाद, ठीक है, स्वाद भी तो क्या है, एक गुण ही तो है स्वाद, उसके स्वाद को भी तो मापते हैं, और स्वाद क्या एक गुण ही तो है। ठीक है, आप, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, किसी स्वाद, अगर किसी वस्तु के स्वाद को मापते हैं तो वो भी क्या है, एक प्रकार का गुण ही तो है स्वाद। जैसे मैंने बताया, आप पढ़ोगे 10th क्लास में अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण। तो देखो, तो क्या मैंने बताया कि आप किसी वस्तु के स्वाद को भी तो मापते हो। आप बोलते हो कोई प्रोडक्ट मीठा लगता है, कोई खट्टा लगता है, कोई कड़वा लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लवण, ठीक है, सॉरी क्षार, ठीक है, क्या बोलते हो, क्षार, बोलते हो खट्टा लगता है, अम्ल जैसा लगता है, आप उसको भी तो मापते हो। अब देखो, आप बोलते हो कि अगर कोई वस्तु का पीएच मान 7 से कम हो तो वो अम्लीय है, ज्यादा है तो क्षारीय है, बराबर है तो लवण है। तो क्या हम किसी वस्तु के गुण या स्वाद को नहीं माप रहे? तो मापन से बस किसी वस्तु को माप या तौल या गिनती नहीं किया जाता, बल्कि उसके गुण, उसके स्वाद, सॉरी उसके गुण और उसके शुद्धता को भी मापते हैं, उसकी प्रणाली को भी मापते हैं। विधि, कोई वस्तु की एक्टिविटी, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, किसी वस्तु के कोई भी अगर है, आइटम है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, उसको भी मापते हैं हम लोग। तो हम इससे क्या पता चलता है कि किसी भी वस्तु को, उसकी किसी भी वस्तु की शुद्धता या उसके गुण को भी मापा जा सकता है। अब आपके समझ में आ रहा है कि आखिर कैसे मापन, मैंने तो पहले बता दिया कि मापन आखिर है क्या, ठीक है, आगे भी और भी अच्छे से बताऊंगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मापन कैसे हमारे विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान करता है, या बहुत बड़ा कदम रखता है, या बहुत बड़ा कैसे उसका महत्वपूर्ण है हमारे विज्ञान के विकास में। आप इसको भी समझिए। तो मैंने क्या बताया कि मापन हमारे विज्ञान के विकास में कैसे महत्वपूर्ण है। तो आप देखोगे कि विज्ञान से ना हर एक वस्तुओं की जो मात्रा, उसके गुण, उसका पता चलता है। जैसे अगर हम मापन से किसी भी वस्तु के स्वाद को अगर नहीं पहचान पाते, तो हमारे जो हम दवा खाते, जो हमारे दैनिक जीवन में जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी आइटम हम अपने यूज करते, उसको बनाने में हम आज तक सफल हो ही नहीं पाते। जैसे देखिए, आप मापन का लेके चलिए, जैसे आप मापन को लेके चलिए, तो देखिए आप क्या था, पहले क्या थे, एक बहुत कम स्पीड की गाड़ियां थी, ठीक है, जितने भी वाहन थे बहुत कम स्पीड के थे। लेकिन देखिए आज इतने ज्यादा स्पीड के आ गए हैं कि मत पूछिए, 200 स्पीड, 250 स्पीड चला ही जाता है, ठीक है। तो वो कैसे पता हो सका कि जब हम वाहन को उस समय, जब जितने भी वाहन थे बना रहे थे, तो हम लोग क्या करते, उसके वजन के हिसाब से उसके स्पीड को रखते थे। आप जैसे स्प्लेंडर ही ले लो, देखो वो 100 से 120 की वजन की होगी, उसकी स्पीड भी कितना होगा, 100 से 120 के बीच। फिर क्या किया वैज्ञानिकों ने, उसे मॉडिफाइड करके क्या किया, उसके वजन के साथ बढ़ाते हुए उसके स्पीड को भी बढ़ाया। यानी मापन था तभी तो उस प्रोडक्ट को मॉडिफाइड कर पाया। आज जितने भी अगर वस्तु है जो भी खट्टा है, मीठा है, अगर उसका गुण का नहीं पता हो पाता, तो जितने भी हम खाने पीने की चीजें, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर माप नहीं पाते, तो आज बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी है, अगर मापन नहीं होता तो वो सारी जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी वस्तु हमारे खाने पीने की चीजें, आज इतना विकास हो ही नहीं पाता। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मसालों को ले लो, बहुत सारी चीजें खाने पीने वाली की चीजों को ले लो,
वो भी क्या मापन के हिसाब से ही तो विकास किया गया। और भी चीजें मापन का उपयोग देखिए बहुत सारे, आप घर ही बनाते हो तो देखिए उसमें मापन का उपयोग करते हो। तो आप, मैंने क्या बताया, आप घर ही बनाते हो तो देखो क्या करते हो, मापन का उपयोग करते हो। ये स्केच ही बनाया मैंने, मापन से बनाया, मैंने नहीं, बनाने वाले वैज्ञानिक लोग, मापन था तभी तो इसका उपयोग हो पाया। पहले दवात से लिखते थे, फिर पेन, आज देखिए स्केच बहुत सारी, अब तो इलेक्ट्रिक पेन भी आ चुकी है, तो वो भी क्या मापन के हिसाब से ही बनाया गया है, उसमें भी मापन को लिया ही गया है। ठीक है, तो आप इस तरह से हमारे दैनिक जीवन, हमारे विज्ञान में क्या है, मापन का प्रयोग किया जाता है। और क्या हमने बताया, अब आप समझते चलिए कि आखिर ये मापन है क्या, मापन कहते किसे। तो आप चलिए अब ध्यान से देखिए, ठीक है, यहां से आप समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब आप देखिए कि आखिर ये मापन है क्या, मापन कहते किसे। मैं डिफिनेशन बाद में समझाऊंगा, पहले आप देख लीजिए कि आखिर मापन कहते किसे है, आखिर मापन है क्या। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि मापन जो है किसी भी वस्तु के मात्रा और उसके गुणों को संख्यात्मक रूप में दर्शाने का एक तकनीक है, एक विधि है। क्या है मापन, एक क्या है, विधि। मापन क्या है, एक टेक्निक है, एक टेक्निक है। कौन सा टेक्निक है, किसी भी वस्तु या गुणों को संख्यात्मक रूप में वर्णित करने का या अंकित करने का या दर्शाने का एक विधि है। एक क्या है, विधि है। ठीक है, क्या है, एक विधि, एक तकनीक है, एक तकनीक है। ठीक है, संख्यात्मक रूप किसी भी वस्तु की जो मात्रा है, क्या है, मात्रा। ठीक है, मात्रा को संख्यात्मक रूप में दर्शाने का क्या है, या वर्णित करने का, या फिर बताइए तो दर्शाने का क्या है, एक तकनीक है, विधि है। मापन क्या है, एक विधि है या तकनीक है, किसी भी वस्तु या उसके गुण को संख्यात्मक रूप में दर्शाने का, संख्या के रूप में दर्शाने का। ठीक है, और कैसे हम दर्शाते हैं ये आगे आप देखिए। या फिर इसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्राचीन काल में जो था, मापन शुरू हुआ था किसी भी वस्तु के बंटवारे के लिए। ठीक है, लेकिन वो आगे चल करके हमारे विज्ञान के विकास का बहुत बड़ा कारण बना। ठीक है, पहले क्या था, मापन शुरू कैसे हुए मैं पहले आप बता देता हूँ। प्राचीन काल में लोग तो क्या थे, पशुपालन पे निर्भर थे। पशुपालन से वो कहाँ आए, जब लोहा का खोज हुआ भारत में, तो भारत के विज्ञान के विकास का बहुत बड़ा कारण था लोहा का खोज। पहले तो लोग पशुपालन पे ही निर्भर थे, पशु पालते थे और उसी पे क्या करते थे, निर्भर रहते, पशुपालन पे रहे। और लोग घूम घूम के अपना जीवन क्या करते थे, बिताते थे, काटते थे। फिर क्या हुआ, जैसे ही वो घूम घूम के पशुपालन कर करके अपना जीवन अर्पित कर ही रहे थे, फिर आगे चल करके 1100 ईस्वी में क्या हुआ, लोहा का खोज। फिर शुरू हुई कृषि भारत में। क्या शुरू हुई, कृषि। फिर लोग ठहर करके नदी के किनारे, समुद्र के किनारे ठहर करके वो क्या करना, कृषि करना शुरू किए। फिर मनुष्य का क्या हुआ, दिमाग, फिर क्या हुआ, मानसिक, जब जैसे विकास हो, मतलब मनुष्य के जो मस्तिष्क का, उसके विकास के साथ साथ विज्ञान का भी विकास हो ही रहा था। लेकिन लोहा का जो खोज था वो बहुत बड़ा कारण था मनुष्य के मानसिक विकास का, और उसके साथ साथ ही उनके जरूरत के हिसाब से विज्ञान के विकास का। उनका मानसिक विकास हुआ, फिर उनको जरूरतें बढ़ती गई, और जरूरतें बढ़ते गई, वो अपने मतलब जरूरत के हिसाब से वो क्या किया, हर एक चीज का खोज करना शुरू किया। वैसे करते करते फिर आगे चल के क्या हुआ, किसी भी लेन देन में, जैसे आप देखिए जब गेहूं के बदले चावल देने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि चावल उपजाने में ज्यादा मेहनत लगता है। फिर क्या किए, फिर क्या, उन्होंने लेन देन में बहुत कठिनाइयां होने लगी, तो फिर शुरू हुआ मापन का।
कि हाँ हम कोई भी चीज देंगे तो हम माप करके देंगे, लेकिन यही मापन आगे चल करके विज्ञान को और भी ज्यादा विकास किया। और इसी मापन के कारण आज विज्ञान का विकास अधूरा है। अगर मापन ही ना होता तो विकास हो ही नहीं पाता विज्ञान का। और आज भी मापन के बिना विज्ञान का विकास हो ही नहीं सकता। जैसे आप देख ही रहे हो, अगर किसी वस्तु के गुण को नहीं, उसकी शुद्धता को नहीं मापा जाए, उसकी मात्रा को नहीं मापा जाए तो हो ही नहीं सकता। जैसे अगर आपको क्या करना हो, आप देखते हो कोई रोके, आप देखते हो पटाखे, ठीक है, पटाखे, तो क्या जब आप अगर उसको क्या करना हो, अगर ब्लास्ट करना हो या फिर आसमान में उड़ाना, तो क्या करते हो, देखते हो उसमें जितना मसाला होता है उसके प्रेशर के हिसाब से ही वो क्या उतनी ऊंचाई तक जाता है। उसके अंदर और जितने मसाले होते हैं उसी मसाले के हिसाब से क्या होता है, ऊंचाइयां दूरी करती है, और उसके दाब के कारण ही क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ती है। खास वही चीज हमारे दैनिक जीवन में हुआ। ठीक है, मापन क्या करता है कि आपको बहुत सारी चीज, उसकी ताप को भी तापमान को भी बताता है, दाब को भी बताता है। ठीक है, उसकी मतलब कि क्या बताता है, उसकी संख्या बताता है। ठीक है, फिर क्या बताता है, दूरी बताता है, समय बताता है। और यही सब का जो मापन शुरू हुआ और विज्ञान का विकास शुरू हुआ। यही सब का मापन जब हमने करना जान गए कि इसका मापन कैसे होता है, तो विकास भी होना शुरू हो गया। ठीक है, यानी उसको जितने भी वस्तु के गुण थे, उसकी मात्रा थी, उसको संख्या के रूप में हमें जब प्राप्त होना शुरू हो गया तो हम लोग उसका, अब रॉकेट ही लॉन्च करना था। अगर आप यहाँ से अगर आप चंद्रमा की दूरी तय करोगे, तो जब तक हमें दूरी ही नहीं पता होता, उसका मतलब जो दूरी है उसके संख्या के रूप में हमें पता ही नहीं होता, तो हम कभी वहां तक जा ही नहीं पाते। ठीक है, यानी वस्तु की जितने भी प्रक्रियाएं थे सबका हमें क्या संख्या के रूप में प्राप्त होना चालू हुआ। और संख्या के रूप में प्राप्त कैसे चालू हुआ, वो मापन से चालू हुआ। ठीक है, तो अब आप समझिए कि ये मापन हम लोग करते कैसे। ठीक है, आप ये देखते चलिए। तो अब आप देखिए क्या होता है कि हम मापन करते कैसे, आप ये देखते जाइए। ठीक है, आप देखिए, तो मान लीजिए आपको मतलब जो भी मैं उदाहरण लूंगा वो बहुत आसान उदाहरण में लूंगा। ठीक है, मैं जो भी उदाहरण लूंगा आसान आपको समझने के लिए, ताकि अच्छे से समझ में आए, आपको कहीं भी कोई समस्याएं उत्पन्न ना। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम मापन कैसे करते हैं, आप ये देखिए हम मापन कैसे करते। आप जाते होंगे दुकान में तो आप बोलते होंगे मुझे 1 kg क्या चाहिए, चावल चाहिए। या तो उसके पास दो चीजें की मापदंड होगी। ठीक है, या तो इलेक्ट्रिक तराजू होगा या तो ऐसा वाला तराजू होगा जो दो डंडों वाली। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक होगा। ठीक है, या फिर आप किसी दुकान पे जाइए जो आपको उसमें लंबाई के हिसाब से प्रोडक्ट मिलता हो। आप पाइप लेने जाइए, या फिर आप वायर लेने जाइए दुकान पे, तो देखते कि आपको मीटर में मापते देते हैं, या फिर आप कोई ठोस पदार्थ लेते हो जिसमें जो कि टुकड़े टुकड़े में बटा हो, तो आपको या फिर क्या देंगे, किलोग्राम में देंगे। ठीक है, या फिर मतलब बहुत अलग अलग मापदंड होंगे वहां पे। आप लिक्विड फॉर्म में लिखिए तो आपको लीटर में देंगे। ठीक है, अब तो लिक्विड फॉर्म कितने लोग, जैसे आप तेल ही लेने जाते हैं आपको केजी में भी डाल देते हैं, लेकिन ऐसे लीटर में ही मिलेगा। आप अगर आप जाइए पेट्रोल पंप पे तो ठीक है, ऐसे लिक्विड को मापने के लिए क्या होता है, लीटर ही सही सही मापक है। ठीक है, देखिए कितने लोग इसमें देते हैं केजी में, लेकिन वो सही तरीका नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब दुकान पे जाते हैं हमें बहुत अलग अलग तरीकों से माप के वस्तु देते हैं। ठीक है, तो हम जैसे अब एक आसान तरीका कर लेता हूँ समझाने के लिए। मान लीजिए मैंने आपको एक स्टिक दिया, ठीक है, या वायर दिया, कोई भी चीज, उसको मैंने कहा इसको मापो। तो आप माप कैसे करते हो, मान लीजिए आपके पास ये मेजर टेप है। क्या है, मेजर टेप, इस तरीके का आपके पास है, क्या है, मेजर टेप। ठीक है, और ये मेजर टेप इस तरीका है, मान लीजिए ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है।
ये 9 मीटर और ये आपका क्या है 10 मीटर। इस तरह से आपका क्या है बना हुआ है। ये क्या आपका मेजर टेप। जब मैं भी बोला आपको वायर दिया या कोई स्टिक दिया, क्या उसको मापो, तो आप क्या करोगे, इसके पहले यहाँ पे मान लो ये आपका स्टिक है, ठीक है, ये स्टिक और ऐसा करके होगा, मान लो ये बहुत अनंत ऐसे गया होगा, इतनी मीटर होगी। तो आप, मैंने बोला कि इस स्टिक को मापो, तो आप क्या करोगे, इस स्टिक को इसके पहले सिरे से ऐसे टच करोगे और यहाँ तक के लाओगे। फिर मैं आपको बोलूंगा कि बताओ ये जो स्टिक है इसका माप क्या आया, तो आप बताते हो कि इसका माप आया 10। क्या आया 10। लेकिन आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि इसने मापन कैसे किया। इसके एक सिरे को बराबर में टच करके रखा और यहां तक लाया, फिर आपको माप बताया 10। तो यहां पे ये क्या कर रहा है कि ये स्टिक के बराबर ये मेजर टेप के बराबर इस स्टिक को क्या किया, इक्वल किया, बराबर किया। बंद कर। तो मैंने जैसे ही आपको बताया कि आप क्या कीजिए, इस स्टिक को मापिए, तो आपने देखा कि पहले इस स्टिक को इसके बराबर किया, ठीक है, ये किसके, मेजर टेप, ठीक है, ये इंच के बराबर मैंने इसको किया, ये या मेजर टेप बोलिए, इसके बराबर किया और आपको बताया मैंने 10। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा कि मैंने ये मेजर टेप के बराबर इस स्टिक को क्या किया, तो ये क्या किया, इसके क्या किया, बराबर किया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया, इक्वल किया, बराबर किया। बराबर किया, बराबर के मतलब क्या किया, मैंने इसके बराबर, इससे मैंने इस मेजर टेप से इस स्टिक का क्या किया, तुलना किया। क्या किया, तुलना। क्या किया, तुलना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मापन का मतलब हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु को उसके साथ बराबर करते, मतलब क्या करते, तुलना करते। क्या किया हमने, तुलना। इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि मापन का मतलब होता है तुलना। तुलना, तुलना ही तो करते हैं। आप दुकान पे जाइए, देखिए आपको तराजू, आप सब्जी लाने जाइए किसी ठेले पे, तो देखो वो बराबर करता है, दोनों की वजन, दोनों की तरफ क्या होता है, उसको बराबर करता है। बराबर का मतलब इसके साथ क्या करे, कंपेयर, मतलब तुलना कर रहा है, और तुलना हो जाती है, आपको वो वस्तु दे देता है, ठीक है। तो इसका मतलब मापन का मतलब क्या हुआ, तुलना। अब तुलना किसके साथ करता है, आप ये समझिए, ठीक है, किसके साथ वो तुलना करता है, आप ये देखिए। तो देखते होंगे कि आपके पास उसके पास कहते हैं पहले से एक वजन नाप करने के लिए एक कोई चीज रहता होगा, जिसको हम लोग बटखारा भी बोलते हैं, या कितने लोग बाटा भी उसको बोलते हैं, ठीक है, या वाट भी, कितने लोग उसको बाट भी बोलते हैं। तो अब ये मेरे पास क्या है, उसकी जगह हमारे पास मेजर टेप है, ठीक है। ये क्या है, मतलब कि एक समझिए, मापन का मतलब, मापन का मतलब क्या हुआ, आपने समझ गया, तुलना। तुलना क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच में होता है, दो वस्तुओं के बीच में, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भौतिकी में, राशि। क्या बोलते हैं, राशि। ये भी एक राशि है और ये भी क्या है, एक राशि है। आप समझते चलिए, ऐसे ही समझते चलिए। ये भी क्या, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको वस्तु, ये दोनों वस्तु ही है, पर भौतिकी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, राशि। क्या है, राशि। तो मापन का मतलब क्या, दो वस्तुओं के बीच में तुलना। एक वस्तु क्या होता है, आपको पहले से उसका माप पता होता है कि इसकी माप क्या है, ये चीज आपको पहले से पता होती है कि ये माप आपके पास क्या है। तो माप हमारे पास कितना है, 10। कितना माप है, 10। मतलब इस वस्तु का माप मुझे पता है, इसका मतलब ये माप हमें ज्ञात है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, ज्ञात राशि। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ज्ञात राशि। और ये वस्तु, इस राशि के बारे में माप हमें पता नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, अज्ञात राशि। अज्ञात राशि। मतलब अब आपको और भी समझ में आया होगा मापन का मतलब क्या, आपको और भी पता कि ज्ञात राशि के साथ
ज्ञात राशि के साथ अज्ञात राशि का तुलना, अज्ञात राशि का तुलना। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अज्ञात राशि का तुलना, क्या? अज्ञात राशि का अज्ञात राशि के साथ तुलना। जब आप तुलना करते हो, ठीक है, जब आप क्या करते हो, तुलना करते हो, तो हमें क्या प्राप्त होता है? संख्या, अज्ञात राशि की संख्या, अज्ञात राशि की संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? संख्या, ठीक है। वो संख्या में कितना है, हमें क्या प्राप्त होता है? संख्या। और यही संख्या हमारा कहलाता है परिमाण। यही संख्या क्या कहलाता है? परिमाण। अब आपको सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये परिमाण मिला कैसे? तो मैंने बताया तुलना करने से, लेकिन आपने तुलना किससे किया? ज्ञात राशि के। और ज्ञात राशि मतलब होता क्या है? ठीक है, ज्ञात जब मैंने तुलना किया, लेकिन संख्या में प्राप्त किसी को कोई चीज रहती होगी। तो मैं आप एक एक स्टेप चलते बढ़िए। मैंने पहले क्या समझाया? तुलना कैसे करते, ठीक है। तो ज्ञात राशि के साथ अज्ञात राशि की, सोचिए, ज्ञात राशि अज्ञात राशि को ज्ञात राशि के साथ, जब अज्ञात राशि को ज्ञात राशि के साथ तुलना किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? संख्या। लेकिन वो संख्या फिर क्या कहलाया? परिमाण, जिसे हम लोग इसे बोलते हैं इंग्लिश में मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम लोग तुलना करते किससे है? तो हम देखते हो हर एक चीज को तुलना करने के लिए, ठीक है, हर एक चीज को तुलना करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई चीज होती है। जैसे आप लंबाई की हम लोग तुलना करेंगे तो हम किससे करते हैं? मीटर से। अगर हम कोई लिक्विड को अगर मापते हैं तो उसकी तुलना हम किससे करते हैं? लीटर में। अगर हम किसी ठोस पदार्थ को जो टुकड़े उसको माप को अगर करना हो तो हम किस में करते हैं तुलना? केजी में। मतलब हर एक तरह की जो वस्तु है, हर एक चीज की तुलना करने के लिए अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो अब आप ये स्टेप बाय स्टेप समझिए क्या होता है। बंद कर। तो मैंने क्या बताया कि जब हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ तुलना करते हैं, मतलब अज्ञात राशि को किसी ज्ञात राशि से तुलना करते, तो देखते कि तुलना करने के अलग अलग चीजें होती हैं हमारे दैनिक जीवन में। अगर मैं किसी वायर को अगर आपके पास खरीदने जाऊं तो आप उसको मीटर में दोगे कि नहीं? जब भी मैं दूंगा मीटर में दूंगा, केजी में नहीं दूंगा। फिर मैं अगर आपसे जाऊं किसी तेल का, अगर केरोसिन या फिर डीजल, पेट्रोल या फिर कोई लिक्विड फॉर्म लेने जाऊं, तो आप उसको बोलोगे नहीं केजी में नहीं दूंगा, किस में दूंगा मैं? आप दे भी सकते हो, उससे मतलब नहीं है, पर आप केजी में देना नहीं चाहिए। तो आप उसको किस में देते हो? आप लीटर में देते हो या मिली लीटर में देते हो। अगर मैं आपके पास जाऊं कोई ठोस पदार्थ खरीदने के जो छोटे छोटे टुकड़े में हो, तो आप उसमें मुझे क्या दोगे? किस में दोगे? केजी में। इससे मतलब समझ में आता है कि अलग अलग वस्तुओं की तुलना करने के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, मतलब अलग अलग मापदंड होते हैं, ठीक है। अलग अलग वस्तुओं को, अलग अलग वस्तु को तुलना करने के लिए अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग मापदंड होते हैं, अलग अलग मापदंड होते हैं, ठीक है। मापदंड। तो आप समझ गए कि ये जो चीज है किसमें? मीटर में। किसमें है? मीटर में। ये जो एम का मतलब क्या हुआ? मीटर। मतलब इससे ये क्या एक अलग है। तो अब आप मेरी यहां पे गौर से सुनना, ठीक है। जितने भी मापदंड हैं किसी भी वस्तु के मापन के लिए, वो मापदंड क्या कहलाते हैं? मानक। वो मापदंड क्या कहलाते हैं? मानक। बंद कर दो। तो मैंने क्या बताया कि अलग अलग वस्तुओं की तुलना करने के लिए हमारे पास अलग अलग चीजें होती, अलग अलग मापदंड होते। मापदंड क्या होता है? किसी भी वस्तु की तुलना करने के लिए जो ज्ञात मापदंड होते हैं। जैसे बंटवारा केजी में होता है, जैसे आप किसी मग ले लो, लीटर में होता है लिक्विड मापने के लिए। अगर आप कोई इंच मेजर टेप ले लो तो क्या मीटर में होता है,
ठीक है। तो अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग जो तुलना करने की जो वस्तुएं होती है वो वस्तु हमारी क्या कहलाती है, मानक। जैसे आप कोई बंटवारा ले लो केजी का, ठीक है, किलोग्राम का, ठीक है, किलोग्राम का, इसका ये अलग, इससे क्या मापाएगा हमारा ठोस पदार्थ जो छोटे छोटे टुकड़े में। तो आप मीटर ले लो, क्या ले लो, मीटर, या फिर आप लीटर ले लो, क्या ले लो, लीटर। ये अलग अलग मापदंड, ये क्या है, मापदंड, ये मापदंड का क्या है, समूह है, मापदंडों का क्या है, समूह। और यही मापदंडों का समूह हमारा क्या कहलाता है, मानक। ये क्या कहलाता है, मानक, ठीक है, ये मान। और यही मानक हमारा क्या कहलाता है, मात्रक। इस राशि का क्या कहलाता है, मात्रक। क्या कहलाता है, मात्रक, ठीक है, क्या कहलाता है, मात्रक। अब आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि किसी भी वस्तु की तुलना करने के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं, और वही मापदंड अज्ञात राशि का क्या कहलाता है, मात्रक। और मात्रक के साथ, ठीक है, ये हमारा क्या है, मापदंड। जैसे अब बहुत सारी चीजें मैंने बताया ना कि जो अज्ञात राशि होता है, ठीक है, जो अज्ञात राशि को जो संख्या में लाने के लिए हम जिस मानक का उपयोग करते हैं, जिस मापदंड का उपयोग करते हैं, वो मापदंड क्या कहलाता है, मात्रक। क्या कहलाता है, मात्रक। वही ज्ञात मात्रक के साथ तुलना करने से अज्ञात राशि का क्या प्राप्त होता है, हमें संख्या, जो क्या कहलाता है, परिमाण। तो परिमाण हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो फिर आपको आगे बताऊंगा मैं, समझने वाली चीज है, ठीक है, आगे बताता हूँ कि तो परिमाण कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। परिमाण, परिमाण मतलब संख्या कैसे प्राप्त होता है। तो आप इधर ऐसे लिख लीजिए कि परिमाण, परिमाण को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ज्ञात, मतलब कि ज्ञात मात्रक, ज्ञात यानी ज्ञात राशि, ज्ञात यानी किस, क्या, परिमाण प्राप्त करने के लिए, है ना, क्या, किसी मात्रक के साथ या ज्ञात मात्रक के साथ तुलना करना होता है, ठीक है। आप ऐसे समझते चलिए। तो आप समझिए क्या होता है कि परिमाण प्राप्त करने के लिए, परिमाण प्राप्त करने के लिए आपको किसकी संख्या प्राप्त करनी है, इसकी। तो ये किस फॉर्म में है, लंबाई में है। तो लंबाई को हम लोग किस में, मीटर में प्राप्त करते हैं, किस में, मीटर में। तो क्या करना पड़ता है, इस लंबाई की संख्या यानी परिमाण प्राप्त करने के लिए हमें लंबाई के जो मात्रक है उसके साथ क्या करना होता है, तुलना। तो क्या कहते हैं, परिमाण प्राप्त करने के लिए, उसके करने के लिए उसके, ठीक है, उसके मात्रक के साथ, उसके मात्रक के साथ तुलना करना पड़ता है। क्या साथ, तुलना, तुलना करना पड़ता है, या तुलना करके, तुलना करके परिमाण प्राप्त करने के लिए उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है, या ज्ञात किया जा सकता है। आप ऐसे करके लिख सकते हो, आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपको लिखना होगा, क्या, मैंने कल लिखा दिया था, हालांकि जब आप पहली वीडियो देखोगे तो मापन किसे कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, लिखवा दिए थे। अगर आप चाहो तो मैं दोबारा लिखवा सकता हूँ, ठीक है। तो आप लिख ही लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मापन क्या है, परिमाण क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर अगले वीडियो में मैं अच्छे से बताता हूँ आदि, ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर आपको जैसे आपके परीक्षा में भी सवाल आ सकते हैं, आपके एग्जाम में भी, कि आखिर बताइए मापन कहते किसे, तो मैंने अच्छे से समझा दिया। फिर मैंने समझाया कि मात्रक क्या होता है, मानक क्या होता है, मैंने ये भी आपको समझा दिया। अगर आपको लिखना हो तो, अगर आपको नहीं समझ में तो वीडियो को रिवर्स कर करके कम से कम 2-4 बार देखिए, तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। और मेरी जो आवाज़ है उसको सुनने की कोशिश, क्योंकि मैं लिखाने से ज़्यादा मैं समझाने पे विश्वास करता हूँ। लिखाना या लिखना मुझे आता ही नहीं है, ठीक है। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आप समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं लिखने से ज़्यादा, लिखाने से ज़्यादा मैं समझाने पे विश्वास रखता हूँ। और जिसको आज भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लिखने में फ़ायदा है, तो आप किसी काम के हैं नहीं, ना आपका लिखा हुआ नोट्स किसी काम का है। आप समझने की कोशिश है, और पढ़ने का थोड़ा एक अलग तरीके से पढ़िए। ऐसा नहीं आपने लिखने, आप उसको रटना शुरू कर दिए,
आप छोटी छोटी बातों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, कि छोटी छोटी बातों को। फिर क्या कीजिए कि आप खुद को समझाने की कोशिश कीजिए। या आपके घर में कोई अगर आपसे छोटे भाई हो, या फिर आपके घर में कोई बहन हो, या फिर आपका कोई दोस्त हो जो पढ़ने में बहुत वीक हो, आप उसको खुद, या कोई दोस्त हो तो आप क्या कीजिए, उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये चीज होता कैसा। नहीं भी कोई है तो आपके घर के अगले आप खुद को समझाने की कोशिश कीजिए। आप खुद मतलब ऐसा ट्रीट कीजिए कि आप लोग को लगे आप खुद किसी को पढ़ा रहे हो। ठीक है, ऐसे पढ़ने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। रटने का कोई फ़ायदा है नहीं, लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं। बस आप लिखो इसलिए कि अगर आप कोई चीज़ भूल जाओ तो आपको याद दिलाने में वो नोट्स याद आए, काम आए। ठीक है, ऐसे ऐसा कुछ कीजिए। तो मैंने क्या बोला कि जैसे मापन को आप किसी भी तरीके से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परिभाषा कोई एक तरह का होता नहीं। परिभाषा आप चाहे तो जैसे बना सकते हो। तो मैंने क्या कहा कि मापन किसी वस्तु को उसके मात्रक के साथ तुलना करना ही, ठीक है। मापन, मापन कहते किसे, तो मापन क्या है, किसी वस्तु को उसके मात्रक के साथ तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था, हाँ तो मैंने क्या था, तुलना करना है तो बराबर कर रहे हो, इक्वल कर रहे हो, इसका मतलब तुलना ही तो कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से आप क्या में लिख सकते हो कि मापन एक प्रक्रिया, सीधी सही है, एक विधि है। मापन एक तरीका ही तो है, एक विधि तो ही है, एक प्रक्रिया ही तो, जिस जिस किसी वस्तु या घटना के मात्रक या गुणों को क्या संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। तुलना करके आप क्या करते हो, संख्या के रूप में ही तो लाते हो, उसका परिमाण ही तो ज्ञात करते हो किसी वस्तु का। ठीक है, तो वही तो है, उसके किसी वस्तु या घटना का क्या करते हो, मैंने पहले बताया था कि मापन से किसी वस्तु का सिर्फ गिनती माप नहीं होता, उसके गुणों, उसके शुद्धता को भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ठीक है, मतलब कि उसकी शुद्धता या उसके गुणों को संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है मापन से। ठीक है, तो उसके गुणों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। वो प्राप्त कैसे होता है, मैंने अभी बताया था कि किसी वस्तु को क्या करते, तुलना करते, उसके मात्रक के साथ तुलना करते हैं। और वो मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, जो मापदंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मानक। जैसे मीटर, मीटर क्या है, एक मानक ही तो है किसी वस्तु को, जो किसी वस्तु के अज्ञात राशि के साथ तुलना करने के लिए मीटर है, केजी है, क्या एक मानक है किसी अज्ञात राशि के साथ तुलना करने के लिए। वही मानक क्या कहलाता है, मात्रक। ठीक है, तो ये क्या है, उसके फिर हम मापन किया जाता है उसके मानक इकाई के साथ उपयोग करके किया जाता है। जैसे मीटर, किलो, एम्पियर। एम्पियर आपको समझ में नहीं आता, एम्पियर क्या कि उससे हम विद्युत धारा मापते हैं। ठीक है, क्या मापते हैं, विद्युत धारा। जैसे केल्विन, केल्विन से हम ताप मापते हैं। ठीक है, मोल से पदार्थ, ठीक है, पदार्थ के मोल किससे मापते हैं, आप देख, ठीक, आप आगे धीरे धीरे मैं बताते चलता, आप चलिए। तो क्या बताया कि एम्पियर क्या, विद्युत धारा इससे मापते हैं। ठीक है, तो अब इसको आगे मैं लेके बढ़ता हूँ। ठीक है, कि परिमाण किसे कहते हैं, या फिर परिमाण होता क्या है। मैं थोड़ा लिखवा, ऐसे लिखवा दिया था लेकिन रहने दीजिए, आप थोड़ा रिवर्स करके वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अच्छा रहेगा, चलकर। ठीक है, आप गौर कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी क्या बताया, मोल, क्या बताया, मोल। मोल से क्या मापा जाता है, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। अब परिमाण क्या है मैंने अभी बता दिया। ठीक है, मोल से क्या मापा जाता है, पदार्थ का परिमाण। परिमाण क्या है मैंने अभी बता दिया। ठीक है, अब इसको, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर परिमाण क्या है। ठीक, परिमाण तो आप शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, आप ऐसे करके लेके चलिए, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख दीजिए। परिमाण क्या है ना, किसी वस्तु के माप तोल के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होता है ना, जो फल प्राप्त होता है। ठीक है, आप मापे तौले जो संख्या प्राप्त हुआ वही संख्या क्या कहलाता है, परिमाण। तो इसका परिभाषा बहुत इजी है, आप लिख लीजिए। ठीक है, संख्या, बस किसी संख्या को माप तौल के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होती है, वही किसी वस्तु की माप तौल के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वही क्या कहलाता है, परिमाण। आप इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक, बस सेम है। ठीक है, किसी वस्तु को उसका मात्रा के साथ तुलना करते हैं तो जो संख्या प्राप्त करते हैं वो संख्या ही क्या कहलाता है, परिमाण। अब आप गौर से देखिए, किसी भी परिमाण को पूर्ण रूप से लिखने के लिए दो ही चीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो, ठीक है, ये हमारी दो बातों,
मैंने क्या बताया कि परिमाण को पूर्ण विवरण के लिए, ठीक है, मतलब परिमाण को पूरा दर्शाने के लिए कि हमें निम्नलिखित दो बातों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आखिर पहला मात्रक, ठीक है, जब तक मात्रक नहीं होगा तो परिमाण हमको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। हमें क्या मतलब परिमाण को मतलब जानने के लिए दो बातों की बहुत आवश्यकता होती है। पहला मात्रक, ठीक है, मात्रक जो यह बताता है कि जिसमें राशि को क्या किया जाता है, व्यक्त, ठीक है, जिसे हमारे क्या 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर आए। आखिर 5 मीटर, ये 5 आया कहां से, तो मात्रक से, मात्रक के साथ तुलना करके प्राप्त हुआ। और दूसरा क्या बताता है, संख्यात्मक मान, ठीक है। संख्यात्मक मान क्या बताता है कि जो हमारा जो मात्रक है, क्या है, मात्रक, ठीक है, वो राशि में कितना शामिल है। जैसे मान लीजिए आप 10 kg क्या लिए, चावल, ठीक है, आपने किसी या फिर 10 kg चावल लिया, आपने एक क्या इलेक्ट्रिक के साथ मतलब एक बटखारे के साथ क्या किया, वजन, ठीक है। तो ऐसे तो कि उसमें क्या पता चल रहा है कि जो राशि है, ठीक है, हमने क्या लिखा है, ऐसा 10, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए परिमाण हमारा कितना है, 10 kg, क्या है, 10 kg, ठीक है। तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि मात्रक में शामिल है, वो जो आपकी वस्तु ऐसा नहीं है कि वो मात्रक में शामिल है, यह मात्रक क्या है, उस राशि के साथ शामिल है, ठीक है, क्या है, शामिल है। तो उसमें क्या पता है, ये जो मात्रक है, मात्रक ये कितना शामिल है, 10, किसके साथ, उस अज्ञात राशि के साथ, अज्ञात राशि के साथ, मतलब ये पता चलता है कि मात्रक राशि में कितनी बार शामिल है, 10 बार, कितनी बार, 10 बार। 1-1 kg का बटखारा है, अगर उसको आप मान लो 10 kg है, ठीक है, 10 kg का एक 5-5 kg का एक बटखारा आता है, बाट आता है, ठीक है, वो 2 बार उस पर रखिए तो 10 kg हो जाएगा, ठीक है। अब उस 10 kg को आप कितना, 1 kg 1-1 kg 1-1 kg मिलाकर कितनी बार शामिल हुआ, 10 बार, मतलब उस राशि के साथ ये मात्रक कितनी बार शामिल है, 10 बार, ये मिलता है हमें, ठीक है। अब आपका अगला वीडियो, अब थोड़ा सा और आगे देख लीजिए कि आखिर है क्या, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया कि आपको मापन मैंने समझा दिया कि आखिर मापन क्या है। अब थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। अब जैसे जैसे ही आगे बढ़ोगे आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी। मुझे पता है कि अभी आप पढ़ ही रहे हो तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आने वाला नहीं है, जब तक बहुत ज़्यादा प्रयास मतलब आपको समझने के लिए प्रयास हमेशा करता रहना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में अगर किसी को भी बढ़ना हो तो उसके लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी चीज में भी आगे बढ़े तो उसे के लिए हमें निरंतर क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है किसी भी फील्ड को पाने के लिए, ठीक है। अभ्यास ही एक ऐसा हथियार है जिसके वजह से हम किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, आगे हम लोग को बढ़ते हैं और आप समझने का हमेशा कोशिश करता रहा करो। तो अब थोड़ा मापन से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मापन से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो क्या कहा जाता है, आप इधर देखिए, चलो, तो क्या कहा जाता है, अब गौर से देखिए, ठीक है, क्या कहते हैं, भौतिकी में हम लोग जो पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं, भौतिकी, ठीक है। मैंने बताया था ना, विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया था, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान में भी 2 भागों में बांटा गया था, एक भौतिकी है, दूसरा रसायन। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं विज्ञान और मापन, वो किस में आता है, भौतिकी में आता है। तो कहा जाता है कि जो भौतिकी में मापन एक महत्वपूर्ण विधि है। अगर आप इसको महत्वपूर्ण विधि बोलिए या प्रक्रिया बोलिए बराबर है, लेकिन मैंने विधि लिखा है, ठीक है, या तरीका भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, या तकनीक भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विधि लिखे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा ही अच्छा है। तो क्या है, भौतिकी में मापन क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, विधि है, ठीक है, जिससे हम भौतिक राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हमें ठीक है, भौतिक राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आपके मन में चल आखिर ये भौतिक राशि है क्या, ठीक है, और साथ ही साथ तुलना करने में मदद मिलती है, यानी जो भौतिक राशियां होती है उनको आपस में तुलना करने में क्या बोलता है, मदद मिलता है, किससे, मापन से, ठीक है। अब आप जानिए कि ये भौतिक राशि आखिर है क्या। मैं थोड़ा बैक लेके चलूंगा, वहां से बताऊंगा कि आखिर ये भौतिक राशि है क्या। स्टार्ट।
क्या है, भौतिक राशि। ठीक है, क्या है, भौतिक राशि। आप ऐसे हेडिंग देते चलिए। आप जब भी आप नोट्स बनाइए तो स्टेप बाय स्टेप बनाइए, बहुत बेहतर समझ में आएगा आपको। ठीक है, कोई भी आप जब नोट्स बनाइए तो उसे एक समीकरण की तरह बनाइए। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो अब क्या है, भौतिक राशि। मैं थोड़ा बैक लेके चलता हूँ आपको समझ में। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको क्या लिया था, मान लिया क्या है, मेरा एक मेजर टेप है। ठीक है, इस तरह से, और ये मेजर टेप में हमें लिखा हुआ है ये 5 मीटर का है। ठीक है, ऐसा है। इसके साथ हमने एक स्टिक लिया। क्या लिया, स्टिक, ऐसे लिया स्टिक पतला सा, और मैंने बोला इसको मापो। क्या करो, मापो। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे करके मापा। ठीक है, और मैंने बताया था, ठीक है, कि तुलना करने के लिए हमें एक मानक की आवश्यकता होती है। क्या, किसकी आवश्यकता होता है, मानक की। मानक क्या होता है, आप ऐसे बगल में लिखिए। मानक क्या होता है, किसी भी वस्तु को जब हम तुलना करते हैं, और वो तुलना करने वाली जो वस्तु होती है, ठीक है, जिसे क्या है, ये मानक है। ये 5 जो स्केल हमारा क्या है, एक मानक है। ये क्या है, स्केल। स्केल क्या है, एक मानक है। ठीक है, क्या है, मानक। मानक क्या होता है, मापदंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, मापदंड। आप ऐसे बगल में लिख लो। क्या है, स्केल क्या है, एक मानक है, जिसे क्या, जो क्या है, एक मापदंड जिसे बोलते हैं। और ये मानक ही, ठीक है, ये मानक ही, ठीक है, ये इस राशि का मतलब ये क्या, ये तो हमें पता नहीं, ये अज्ञात राशि। आप इसको अंदर में ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये क्या है, अज्ञात राशि है। और अज्ञात राशि जिसे हम क्या करेंगे, अभी तुलना करेंगे, जिसका परिमाण प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये अज्ञात राशि का ही ये मानक जो होता है, ये जो मापदंड है, ये क्या कहलाता है, मात्रक। क्या कहलाता है, मात्रक। किसका मात्रक कहलाएगा, अज्ञात राशि का, अज्ञात राशि का। ठीक, अज्ञात राशि का ये क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। ठीक है, मात्रक क्या कहलाएगा, मात्रक। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था जो आप लिख लीजिए। ठीक है, इससे पहले लिख लीजिए। ठीक है, मात्रक। अब आपको माइंड में समझ में आ रहा होगा कि आखिर मात्रक है क्या। ठीक है, इसको भी आप लीजिए, इसीलिए लिखिए ताकि आपको परिभाषा अगर समझ में ना आए तो आपको। तो मात्रक कहते कि किसी भी राशि को, ठीक है, किसी भी राशि को, किसी भी वस्तु को या राशि को मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। एक मानक की आवश्यकता होती है। क्या मैंने बताया कि किसी भी राशि को मापने के लिए एक मानक मापों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब मापेंगे, तुलना करेंगे, तो कोई तो मानक होना चाहिए, मतलब कोई तो मापदंड होना चाहिए, और वह आवश्यकता है। और उसी मानक को मतलब उसी मानक को, ठीक है, उस राशि, किस राशि का, अज्ञात राशि का। ठीक है, उस राशि का किस राशि का, तो इधर बगल में लिख लीजिए, अज्ञात राशि का। अज्ञात राशि, उस राशि का मात्रक कहलाता है। ठीक है, उसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मतलब स्टैंडर्ड, इंग्लिश में भी लिखे थे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक कहते हैं, यही होता है। समझ, अब आप तो समझ ही गए अच्छे से कि आखिर मानक मात्रक कहते किसे, मैंने बता ही दिया था। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। अब आप समझिए कि आखिर ये भौतिक राशि क्या है। तो मैंने क्या बताया था, इस तरह से, ये क्या हमारा अज्ञात राशि, ये क्या है, मात्रक है। ठीक है, ये क्या है, एक मात्रक है। ठीक है, ऐसे करके लिख लीजिए, ये क्या है, मात्रक, किसका, अज्ञात राशि का मात्रक है। ठीक है, ये क्या मात्रक है, अज्ञात राशि का। हम क्या करते हैं, इसके साथ तुलना करते हैं, तो हमें एक चीज प्राप्त होता है, क्या, मान। क्या प्राप्त होता है, मान। और मैंने पहले बोला था कि ये मात्रक के साथ ही तुलना किया जाता है। ये मात्रक के साथ ही तुलना करें। ये क्या है, 5m,
मतलब कि क्या है, मीटर। क्या है, मीटर। तो इधर जो हमें मान प्राप्त होगा, ये क्या प्राप्त होगा, मान। मान क्या है, 5। क्या है, 5। ठीक है, मान क्या है, 5। ये 5 है। जब हमने तुलना किया तो हमें मान प्राप्त क्या हुआ, 5। और ये 5 क्या है, ये संख्या है। क्या है, संख्या। ये क्या है, संख्या। तो ये दोनों मिलके हमें क्या मिलेगा, संख्यात्मक, संख्यात्मक मान। आइए, संख्यात्मक जो मान प्राप्त होगा ये किस में प्राप्त मिलेगा हमको, मीटर में। किस में मिलेगा, मीटर में। क्योंकि ये क्या है, मीटर में ही तो है। तो ये जो मान हमें प्राप्त होगा, ये क्या संख्यात्मक मान किस में प्राप्त होगा, मीटर में। ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं 5 मीटर, ऐसे 5 मीटर संख्यात्मक मान। मान कितना प्राप्त हुआ, 5। लेकिन मात्रक के साथ प्राप्त होगा ना, क्योंकि ये किसका है, मीटर में। या मीटर क्या है, मात्रक। तो मात्रक कितना हमारा है, 5 मीटर। और ये क्या है, संख्यात्मक मान कितना प्राप्त, 5 मीटर। और ये क्या है, संख्या। और जो मीटर है इसके साथ इधर। ठीक है, क्या होगा अगर मैं आपको समझे, इसे ऐसा नहीं है कि थोड़ा मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा बेहतर से समझो। ठीक है, इसीलिए इस प्रयास में ही थोड़ा ऊंच नीच हो जाएगा, तो आप घबराना मत। बस मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप कितने अच्छे से समझो, मैं इसको कैसे आसान बनाऊँ, ये आसान बनाने का मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। तो अब समझिए कि जो हमें मान प्राप्त, ये क्या, जब हमने तुलना करेंगे तो हमें संख्या तो प्राप्त होगा। संख्या बोले तो एक मान प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, मान। तो ये मान क्या प्राप्त होगा हमारा, 5। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, 5। ये हमें मान प्राप्त हुआ। लेकिन मात्रक के साथ ही हमें मिलेगा ना। ठीक है, तो ये मान जब मीटर के साथ, किसके साथ मिलेगा, मीटर के साथ। ये मात्रक साथ में ही आएगा। ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ये राशि, राज्य मात्रक है, राशि में कितना है, तो 5 है। ठीक है, ये हो गया। तो ये मान जो प्राप्त होगा, ये पूरा मान तो हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, ये और ये जो 5 है, ये मान प्राप्त हो, ये क्या है, संख्या में आया। तो ये क्या कहलाएगा, संख्यात्मक मान। क्या कहलाएगा, संख्यात्मक। ऐसे ऊपर लिखिए। ठीक है, ये मान प्राप्त किया 5। क्या कितना प्राप्त हुआ, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर। और ये क्या है, 5 क्या है, एक संख्या है। तो ये क्या है, हमारा संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान। ठीक है, और ये जो 5 जो मीटर इसके साथ है, ये हमारा क्या है, मात्रक। क्या है, मात्रक। क्या है, मात्रक। और ये तो बोले तो ये हमारा परिमाण भी है। ठीक है, क्या है, परिमाण। ठीक है, अब आप आगे, थोड़ा आगे चलिए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये मात्रक, मैंने बोला था कि अलग अलग राशियों को अलग अलग मात्रक के साथ तुलना किया जाता है। इससे हमें पता चलता है, मात्रक से हमें पता चलता है कि आखिर वो जो राशि है किस प्रवृत्ति की है। ठीक है, राशि जैसे मैंने बोला 5 kg, तो आपको समझे कि कोई ठोस पदार्थ तो है। क्या है, ठोस पदार्थ है। ठीक है, यानी मात्रक से मैंने बोला अलग अलग राशियों को मापने के लिए अलग अलग मात्रक है। ठीक है, इससे हमें वस्तु को पता चलता है कि वो कौन सी वस्तु, वो किस प्रवृत्ति की है। ठीक है, तो हम इस तरह पता दे, तो इधर ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा कि मात्रक से हमें क्या प्राप्त होता है, कि वस्तु, वस्तु किस प्रकृति की है, किस प्रवृत्ति, प्रवृत्ति की है। ठीक है, ये मात्रक से हमें पता चलता है। संख्यात्मक मान तो हमें पता है क्या देता है, संख्या देता है। ठीक है, मतलब कि वो जो मात्रक आया है उस राशि में वो मात्रक कितना आया है। ठीक है, तो ये संख्यात्मक मान हमें क्या देता है, इधर आप लिख ले तो मात्रक की संख्या। क्या देता है हमें, मात्रक की संख्या। संख्यात्मक मान से हमें क्या बोलते हैं, मात्रक की, मात्रक की संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, मात्रक की संख्या। ठीक है, अब आगे बढ़िए, थोड़ा और आगे बढ़िए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया
कि वस्तु की क्या देता है, प्रवृत्ति, जो मात्रक वस्तु की प्रवृत्ति तो बताता है कि आखिर वो वस्तु किस प्रवृत्ति की है। ठीक है, तो आप देखिए मीटर में आया कि किसमें, मीटर में आया, तो आपको जरूर पता चलेगा कि ये जो वस्तु है, ठीक है, वो लंबाई की लंबाई, वो क्या है, उस वस्तु है जो मीटर है, वो क्या है, वो उसकी जो प्रति वो थोड़ी लंबी होगी, वस्तु क्या होगी, लंबी होगी। तो इससे हमें पता चला कि जो वस्तु है वो लंबाई के माप में है, लंबाई के माप में वो वस्तु। इस किससे पता चला, इन दोनों से। ठीक है, इन दोनों को मिलाने से हमें पता चला है कि किसकी है, लंबाई की प्रवृत्ति की है वस्तु। ठीक है, और ये लंबाई की प्रवृत्ति की कितनी है, 5, क्या, मीटर में, किसमें, 5 मीटर में, और वस्तु क्या है, लंबाई की प्रवृत्ति में। ठीक है, लंबाई के माप में है। ठीक है, इसी तरह अगर हम अलग अलग वस्तुओं को लिए, तो जैसे मैंने इधर बोला आपको 10 केजी, तो आपको पता चलेगा कि वो ठोस के रूप में है, किसके, ठोस के रूप में है। जैसे मैंने बोला 10 लीटर, ठीक, 10 लीटर, तो आपको पता चलेगा कि वो द्रव के रूप में है। जैसे मैंने बोला आपको कि 10 केल्विन, ठीक है, 10 किलोग्राम, ऐसे लिखिए। ठीक है, 10 किलोग्राम, तो आपको समझना कि वो ठोस के रूप में। अब जैसे मैंने बोला 10 लीटर, आपको समझ में आया कि वो द्रव के रूप में। जैसे मैंने आपको लिखा 10 केल्विन, आपको समझ में आया कि वो ताप के रूप में। मतलब कि ये जो हमारा मात्रक है वस्तु की क्या बताता है, प्रकृति बताता है कि वो किस रूप में, ठीक है। तो इससे हमें पता चला, हमें क्या कहता है, पता चला। और ये जो वस्तु का जो रूप है, ठीक है, ये क्या है, रूप में, मतलब आपको इससे पता चला कि ये तापमान, लंबाई, ठीक है, द्रव। तो इससे हमें पता चला कि इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। मापी जाने वाली वस्तु है, मापी जाने वाली वस्तु है। इसका मतलब हमें क्या पता क्या कि ये मात्रात्मक योग्य है। इससे हमें क्या पता चला, मापी जाने वाली वस्तु है, मतलब कि ये क्या है, मात्रात्मक। आपको शायद दिख रहा होगा, है ना। इससे पता क्या चला कि ये क्या है, मात्रात्मक योग्य वस्तु है, मात्रात्मक योग्य वस्तु है। योग्य वस्तु मतलब मात्रात्मक राशि है, मात्रात्मक राशि। आप राशि भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं, मात्रात्मक राशि है। ठीक है, आपको इससे समझ में आया। तो ये जो हमारा आया, जितने भी मात्रात्मक योग्य राशि है, वो सारी राशियां हमारी क्या कहलाती है, भौतिक राशि। आप लाइन बाय लाइन लिखते जाइए। ठीक है, आप लाइन बाय लाइन इतना आप लिख लीजिए, फिर आप इसके बाद लिखिए। ठीक है, कि जितने भी वस्तु, आप ऐसे डैश बना लीजिए, ठीक है, और ऐसे लेते चलिए। मतलब इधर निकल गया, ये क्या है, वस्तु। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका मात्रात्मक योग्य वस्तु है, राशि है। आप ये भी लिख लीजिए, मात्रात्मक योग्य राशि है। आप ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, ये मात्रात्मक योग राशि, ये मात्रात्मक योग राशि है। मतलब क्या, इसे हम माप सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, माप। इसको हम तौल सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं, माप सकते हैं। इसको क्या करते हैं, हम ताप को हम केल्विन में मापते हैं ना, तापमान को। तो इधर लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, कि मात्रात्मक योग राशि ही, ठीक है, मात्रात्मक योग्य राशि, भौतिक राशि,
भौतिक राशि कहलाती है। मात्रात्मक राशि भौतिक राशि है या कहलाती है, आप ऐसे लिख लीजिए। अब आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा कि आखिर राशि है क्या, भौतिक राशि है क्या। तो वैसी राशि जिससे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। वैसी राशि जिससे हम क्या कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। बात दोनों एक ही है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि वैसी राशि राशि जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके, ठीक है, ऐसे। या आप इसको नीचे भी लिख लीजिए, मापा जा सके, ठीक है, इसे मात्रात्मक योग्य राशि, ठीक है। अगर आप आगे चलिएगा तो आप देखते हो चाल को भी मापते हो मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। आप त्वरण को भी मापते हो, चाल को भी मापते हो, आप ऐसे बहुत तमाम चीजें हैं। जैसे आप बल को भी मापते हो कि नहीं, न्यूटन में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिसे आप मापते हो धीरे। और ये सारी चीजें क्या है, भौतिक राशि है। आप चाल को मापते हो, दूरी को मापते हो, समय को मापते हो, बल को मापते हो, आप दाब को मापते हो, आप टेंशन यानी उसको क्या बोलते हो, टेंशन को, तनाव को भी मापते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसे आप माप सकते हो। और ये सारी चीजें आपको आगे चल के आप इसे परिभाषित भी कर देते हो। चाल को आप परिभाषित करते हो कि नहीं, आप दूरी को परिभाषित करते हो कि नहीं, ठीक है। आप विस्थापन को परिभाषित करते हो कि नहीं। ऐसे आगे आगे गति में पढ़ाऊंगा कि इन बहुत सारी ऐसी भी राशियां जिसे हम परिभाषित भी कर सकते हो। आप परिभाषित भी कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी राशियां। तो आप ये भी बोल सकते हो कि वैसी राशि जिसे मापा जा सके या और परिभाषित भी किया जा सके। तो आगे आप इतनी सारी आप ऐसे लिख लीजिए, मैं आगे आपको बताऊं। इसको छोड़ दीजिए, आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि भौतिक राशि कहते किसे। आप इधर से तो समझ ही गए हो, फिर आगे आप चलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो चुका है। आपको देखते देखते आज बोरिंग भी फील हो सकती है, आपको मन भी नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही देखिए, ठीक है। तो आज तक मैं यही छोड़ता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपको मिलेंगे अगले वीडियो में भौतिक राशि के साथ, और जुड़े रहिए आप अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ।